नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और लास्ट वीडियो में हमने प्लस क्वाम्परफेक्ट का कोई सेंटेंस दिया हुआ था तो उसका पासिव बनाना सीखा था। आज के वीडियो में हम सीखेंगे अगर सेंटेंस आपका फ्यूचर में दिया हुआ है तो आपको पता होना चाहिए कि जर्मन्स नियर फ्यूचर जो होता है उसको प्रेजेंट में ही बोल देते हैं, लेकिन अगर दूर का फ्यूचर है तो उसको फूटूर आइंस के साथ यूज करते हैं। तो फूटूर आइंस में यानी कि वेडन प्लस इन्फिनेटिव वर्ब हम यूज करते हैं। वेडन एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज करेगी, सेकंड प्लेस पे आएगी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म वर्ब की इन्फिनेटिव फॉर्म कहां चली जाती है? आपकी सेंटेंस के लास्ट में। तो पहले देखो एक प्रेजेंट वाला सेंटेंस बना के देखते हैं कैसे हुआ है। तो Das Kind bringt dem Vater die Zeitung। बच्चा पिताजी के लिए एक अखबार लेके आता है। तो ये क्या हो गया? ये प्रेजेंट टेंस हो गया आपका, सिंपल। ये मतलब लेके आता है, ला रहा है, ये मतलब हो गया प्रेजेंट में। या अगर मैं इसको फ्यूचर में बोलूं कि बच्चा पिताजी के लिए एक अखबार लेके आएगा, ऐसे कहना चाह रहा हूं, लेके आएगा, दूर के फ्यूचर की बात कर रहे हैं। तो ये हम कैसे बनाएंगे? Das Kind, जैसे मैंने बताया वेडन एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज होती है। तो Das Kind wird, जब डी लास्ट में आता है सेंटेंस के तो हमेशा टी का साइलेंट आता है, मतलब टी का साउंड आएगा, सॉरी wird है ना, wird नहीं है ये, wird टा का साउंड आएगा, wird। Das Kind wird dem Vater die Zeitung, और वर्ब की फॉर्म जैसा मैंने बताया, अगर वेडन सेकंड प्लेस पे आ रही है एज ए हेल्पिंग वर्ब, आप उसको यूज कर रहे हो तो ब्रिंग इन कहां चली जाएगी? सेंटेंस के लास्ट में चली जाएगी एज ए इन्फिनेटिव। एज ए इन्फिनेटिव का मतलब है कि उस वर्ब में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, क्योंकि कॉन्जुगेशन आपका वेडन का हो रहा है। तो वेडन का कॉन्जुगेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और वेडन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट वर्ब है। इश वेड du wirst, sie es wird, wir werden, ihr werdet, sie werden। Ich werde, du wirst, sie es wird, wir werden, ihr werdet और sie werden। क्लियर? तो ये है आपके मुद्दे वाली बात। अब चलते हैं फॉर्मूला क्या है। देखो, जब भी आप पासिव बनाओगे तो वेडन सेकंड प्लेस पे आएगी एज हेल्पिंग वर्ब, और वर्ब की थर्ड फॉर्म पेपिस वाई फॉर्म, और उसके बाद वेडन लगेगा। दो बार वेडन आएगा, पहला एज ए हेल्पिंग वर्ब और एक इन्फिनेटिव की तरह। तो ये फ्यूचर वाले सेंटेंस में इस तरह से हम पासिव बना सकते हैं। तो देखो सेंटेंस क्या था? Das Kind wird dem Vater die Zeitung bringen, राइट। तो अब देखो आगे कैसे करेंगे आप इसमें एक्कुजिटिव चीज, देखो कैसे बना सकते हो आप उसको। एक्कुजिटिव चीज देखो, सबसे पहले क्या है यहाँ पे? एक्कुजिटिव है आपका die Zeitung, राइट। तो इसको सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, फेमिनिन फॉर्म है, तो डी का नॉमिनेटिव क्या रहेगा? डी रहेगा। तो die Zeitung। अब देखो अभी बात करिए हम वेडन का कॉन्जुगेशन क्या रहेगा? वेड, die Zeitung wird। अब चाहो तो dem Vater को पहले लिख देते हैं हम, dem Vater, और फोन वापस लिख देते हैं यहां पे, फोन dem Kind, क्योंकि Das Kind है तो दास का डाटिव क्या हो गया? dem, फोन dem Kind। अब ब्रिंग इन का परफेक्ट, ब्रिंग इन का परफेक्ट होता है gebracht, 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 और जैसा फॉर्मूला में था तो वेडन भी आएगा। तो पूरा सेंटेंस क्या बन गया? Die Zeitung wird dem Vater von dem Kind gebracht werden। या फिर फोन ना लगाऊं तो क्या बनेगा? Die Zeitung wird dem Vater gebracht werden, राइट। तो दो वेडन आ रहे हैं, एक एज फर्स्ट वाला एज ए हेल्पिंग वर्ब आ रहा है और दूसरा इन्फिनेटिव की तरह आ रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला आप उसका यूज करेंगे। एक एग्जांपल और लेते हैं इसका, तो समझ में थोड़ी आसानी रहेगी। तो देखो, der Mechaniker repariert das Auto। मैकेनिक एक कार रिपेयर करता है या कर रहा है, ऐसे बोल सकते हैं कि रिपेयर कर रहा है या करता है। अगर मैं ऐसे बोलूं कि मैकेनिक एक कार रिपेयर करेगा, कोई दूर वाले फ्यूचर की बात कर रहे हैं, मान लो अगले महीने करेगा, अगले वीक करेगा, इस तरह से, तो क्या बनेगा सेंटेंस? der Mechaniker wird, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगी? फूटूर आइंस में वेडन, और जब कॉन्जुगेट करेंगे तो यहां पे आप देखो der Mechaniker क्या है आपका? थर्ड पर्सन है, तो उसका कॉन्जुगेशन क्या आएगा? वेडन का wird। Das Auto यहां पे एक्कुजिटिव ऑब्जेक्ट हो गया, और वर्ब इन्फिनेटिव क्या चलेगी? reparieren। यहां पे reparieren एज ए इन्फिनेटिव आएगी। अब इसका पासिव कैसे बनेगा? तो सबसे पहले देखो एक्कुजिटिव है क्या नहीं, बिल्कुल। जब एक्कुजिटिव है हमारे पास ऑटो,
तो das auto है, यहां पे अक्यूजेटिव फॉर्म में, इसको नॉमिनेटिव बनाएंगे तो das ही रहेगा, das auto। कॉन्जुगेशन क्या रहेगा आगे, werden, werden का कॉन्जुगेशन auto के साथ क्या आएगा, wed, क्योंकि थर्ड पर्सन है। और फोन से चाहो तो इसको लिख ही सकते हैं, जैसा मैंने बताया, कंपल्सन नहीं है। फोन देम मैशानिकर, फोन देम मैशानिकर। अब देखो रिपारियरन है, तो रिपारियरन का परफेक्ट बनाना है, ऐसी वर्ब्स जिनके पीछे IEREN आ जाए, तो उसमें गे नहीं लगता है मित्रों, ध्यान रखना, सिर्फ EN को हटाओ और T लगा दो, वो परफेक्ट फॉर्म आपकी बन जाएगी। तो क्या हो जाएगा, रिपारियट, रिपारियट, और वेर्डन लगेगा ही लगेगा जैसा फॉर्मूला में है। तो इंपॉर्टेंट क्या रहा आपका, ये सेकंड प्लेस का वेर्डन का कॉन्जुगेशन आएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म और वेर्डन। तो das Auto wird von dem Mechaniker repariert werden, या das Auto wird repariert werden, यानी कि कार को रिपेयर किया जाएगा। अब कौन करेगा वो इंपॉर्टेंट नहीं, कोई ना कोई तो करेगा, यही है बस पासिव। तो यानी कि पासिव में ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है, करने वाला इंपॉर्टेंट नहीं है। खाना बनाया जाएगा, अब कौन बनाएगा, मैं बनाऊंगा या और कोई बनाएगा, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप खाना खाओ, मस्त रहो। तो ये था फूटूर आइंस पासिव में कैसे यूज कर सकते हैं। तो ये था इस वीडियो में, इतना ही है इस वीडियो में। अब एक नए वीडियो मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, और इस वीडियो को आप अच्छे से देखें, और फिर भी कोई आपके कमेंट्स हैं तो आप उसको लिखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, बहुत खुशी होगी मुझे। और आप लोगों का भरपूर प्यार मुझे मिल रहा है, और जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ आपके कमेंट्स आ रहे हैं और आप देख रहे हो, और जिस हिसाब से मेरा चैनल ग्रो हो रहा है आप लोगों की हेल्प की वजह से या आप लोगों के प्यार की वजह से, तो बहुत थैंक यू आपके लिए, बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा। शब्द नहीं है मेरे पास उस एक्सप्रेशन को व्यक्त करने के लिए कि मैंने जब ये चैनल स्टार्ट करा बिल्कुल जीरो से करा और आज मैं कहाँ पे खड़ा हूँ, वो सब आप लोगों के प्यार की वजह से है। तो ऐसे ही प्यार देते रहिए और सहयोग करते रहिए, और मेरी भी पूरी पुरजोर कोशिश रहेगी कि मैं आप अच्छे अच्छे कंटेंट्स आपके लिए लेके आऊँ। और फिर भी आपके कोई ऐसी बात है जो आप फ़ोन करना चाहते हैं, फ़ोन पे डिस्कस करना चाहते हैं, तो चैनल पे नंबर दिया हुआ है, वहाँ पे आप संपर्क कर सकते हैं, आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। मुझे बड़ी खुशी होगी आपसे साथ कनेक्ट होने की, और आपकी जो भी समस्याएं जर्मन लैंग्वेज के रिलेटेड, उसको सॉल्व करने में मैं आपकी हेल्प कर सकूं, यही मेरी कोशिश है और यही मैं दिन रात करने की कोशिश कर रहा हूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय, चूस, auf Wiedersehen।